आत्मिक भावनाओं के अंतर्गत सुख की चर्चा चल रही है। स्वामी जी महाराज आत्मा के प्रति जो विविध भावनाएं हमारी होनी चाहिए उनका वर्णन कर रहे हैं। चर्चा चल रही थी चिंटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सबकी एक मौलिक मांग है सुख। जो कुछ हम करते हैं आप गंभीरता से विचार करें तो सिर्फ इसी की प्राप्ति के लिए। संतान पैदा करते हैं सुख के लिए, उन्हें पढ़ाते हैं सुख के लिए, उन्हें नौकरी दिलाते हैं सुख के लिए। जो कुछ भी करते हैं आप साधक सुनो, मांग सबकी एक है, वह सुख हमें चाहिए। पुत्र का विवाह करते हैं सुख मिलेगा, पुत्री का विवाह करते हैं सुख मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। धन कमाते हैं सुख के लिए, मकान छोटा है बड़ा बनवाते हैं सुख के लिए, कार एक है अनेक चाहिए सुख के लिए। तो मौलिक मांग हमारी सुख ही है। ये सुख कैसा सुख है साधक जनों, थोड़ा ये जानने की आवश्यकता है। उस दिन आप जी ने देखा जिस सुख में हम अटके हुए हैं वह उस वास्तविक सुख का मात्र प्रतिबिंब है, वह वास्तविक सुख नहीं है। मौलिक मांग वास्तविक सुख है, तो ये वास्तविक सुख क्या है, कैसा सुख है ये? ऐसा सुख जो सर्वदेश सर्वकाल हो। यहाँ आप बहुत सुखी बैठे हैं, आप नहीं चाहते कि घर दुख मिले जाके, मानो यहाँ भी आप सुख चाहते हैं और वहाँ भी सुख चाहते हैं। उसके बाद आप ऑफिस जाते हैं या दुकान पर जाते हैं तो वहाँ भी आप सुख चाहते हैं। ऐसे सुख को सर्वदेश सुख कहा जाता है। हर जगह आपको सुख चाहिए। ऐसा भी नहीं है ये सुख सुबह सुबह हमें मिल जाए और फिर दोपहर से दुख शुरू हो जाए, नहीं। आप सुबह भी सुख चाहते हैं, दोपहर को भी सुख चाहते हैं, शाम को भी सुख चाहते हैं, रात्रि को भी सुख चाहते हैं। ऐसे सुख को सर्वकाल सुख कहा जाता है। सर्वदेश सुख, सर्वकाल सुख। ऐसा भी नहीं यहाँ बहुत सुखी बैठे हैं, घर जाते हैं आपको माँ बाप तो बहुत सुख देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं आपको सुख मिलता है, लेकिन पत्नी दुख देती है, आप ऐसा सुख भी नहीं चाहते। मानो आप सर्वदेश सुख चाहते हो, सर्वकाल सुख चाहते हो और सबसे सुख चाहते हो। ऐसा भी सुख नहीं चाहते आप जो किसी के प्राधीन हो, किसी पर निर्भर रहना पड़े। ऐसे सुख जो परवशता का सुख कहा जाता है। वास्तव में साधक जनों, हम सब के सब इस परवशता के सुख के रोगी हैं। कोई शराब के सुख पर निर्भर करता है, कोई बीड़ी सिगरेट के सुख पर निर्भर करता है, कोई पति के सुख पर निर्भर करता है, कोई धन के सुख पर निर्भर करता है, कोई प्रशंसा सुनने के सुख पर निर्भर करता है। तो हम सब परवशता के सुख को यूज्ड टू हैं। स्वाधीन सुख चाहिए, ऐसा सुख नहीं जो जो किसी से निर्भर, किसी के ऊपर निर्भर रह के हमें मिले। ऐसा भी सुख हम नहीं चाहते देवियों सज्जनों जिसकी मात्रा बहुत थोड़ी हो ना, हम प्रचुर मात्रा में सुख चाहते हैं। तो कई सारी चीजें इस सुख के साथ जुड़ी हुई हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, यहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए, उससे चाहिए, इससे चाहिए। इसमें स्वाधीनता होनी चाहिए, दूसरे ऊपर निर्भरता नहीं होनी चाहिए, थोड़ा नहीं होनी चाहिए, बहुत क्वांटिटी में सुख होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ऐसे सुख का नाम है परम सुख, ऐसे सुख का नाम है परमात्मा, ऐसे सुख का नाम है परमेश्वर ईश्वर, ऐसे सुख का नाम है परमानंद, ऐसे सुख का नाम है परम शांति। ये किसके पास है? परमात्मा के पास। ये सुख आपको चाहिए तो आपको परमात्मा के चरण शरण में ही बेटा जाना पड़ेगा, जिसके पास ये सब कुछ है, जो इन सब चीजों का स्रोत है। उसी को अप्रोच करना होगा, उसी से आपको अपने आप को लिंक करना होगा, तो ही आपको सुख मिलेगा। अब संसार से युक्त हैं हम, तो संसार के पास सुख देवियों सज्जनों है ही नहीं, तो वह देगा कहां से आपको? एक
ये बात यदि हमारी समझ में आ जाती है तो फिर हम सुख के लिए पति पर निर्भर नहीं रहते हैं। अभी तो हम पति पर निर्भर हैं, धन पर निर्भर हैं, इस पर निर्भर हैं, उस पर निर्भर हैं, इत्यादि इत्यादि। अंततः देवियों सज्जनों, आप बेशक ये सुख मिलता तो है, क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन इतना दुख देके जाता है कि जिंदगी भर आप उस दुख को भूल नहीं सकते। वह जिंदगी भर का साथी होता है। मानो ये सुख तो कम साथ देता है, लेकिन दुख सदा का वह देके चला जाता है। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं हमें सुख मिल रहा है, आप अंदर झांक के देखिए, वास्तव में आप सुखी हैं, तो आप सिर हिलाओगे कि नहीं हम वास्तव में सुखी नहीं, बस रह रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन हम सुखी नहीं हैं। जिस सुख की साधकजनों खोज है वह संसार के पास है ही नहीं। सब्जी की दुकान से आपको गहने नहीं मिलेंगे, बर्तन की दुकान पर आपको औषध नहीं मिलेगी। जहां ये चीजें मिलती हैं साधकजनों, वहीं आपको अप्रोच करना पड़ेगा, वहीं ये सब चीज मिलेगी। भ्रांति है साधकजनों, इस भ्रांति को दूर करना चाहिए। एक गंदी सी उदाहरण है, लेकिन है तो बहुत मार्मिक। संत महात्मा प्रायः इस दृष्टांत को सबको सुनाते हैं, क्योंकि हम सब इसी रोग से ग्रस्त हैं, यहीं फंसे हुए हैं, इसलिए वहां से निकालने के लिए तो ये एक दृष्टांत सुनाया जाता है। एक कुत्ता है, कुत्ता हड्डी खाता है, कहीं से उसे हड्डी मिल जाती है, वह हड्डी उसे काटने लग जाता है। उसे जैसे जैसे वह काटता जाता है तैसे तैसे उसे रस आता है, तैसे तैसे उसे स्वाद आता है। उसे भ्रांति ये है कि मुझे सुख हड्डी से मिल रहा है, लेकिन नहीं, संत महात्मा कहते हैं नहीं, हड्डी के काटने से उसके अपने मुख से खून निकलता है। उसका खून जो है वह स्वादु है, वह स्वाद खून देता है, वह स्वाद हड्डी का नहीं है। जैसे जैसे उसे स्वाद और लगता है तो वह और काटता है, तो उसका सारे का सारा जबड़ा जो है वह लहूलुहान हो जाता है, लेकिन वह स्वाद ले रहा है। ये स्वाद हड्डी का नहीं है देवियों सज्जनों, ये स्वाद उसके अपने खून का है। ठीक इसी प्रकार से संत महात्मा साधकजनों हमें समझाते हैं, जिसे आप विषय सुख समझते हो, जिसे आप ये मानते हो कि हमें विषयों से सुख मिल रहा है, नहीं, ये विषय सुख नहीं है, ये आपकी अपनी आत्मा, अपने परमात्मा का जो भीतर विराजमान है उसका प्रतिबिंब है। आज आपने पढ़ा, आज आपने शांत भावना पढ़ी है, दूसरी भावनाएं पढ़ी हैं, प्रिय भावना पढ़ी है। उसके अंतर्गत स्वामी जी महाराज ने लिखा है, जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है, जो कुछ भी आपको प्रिय लगता है, प्यारा लगता है, मानो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका अपना आत्मा उसमें प्रतिबिंब होता है, आपका परमात्मा भीतर बैठा हुआ उसमें प्रतिबिंबित होता है, तो वह आपको प्रिय लगने लग जाता है। यदि ऐसा नहीं है तो कभी अप्रिय लगने लग जाता है। प्रेम उसी पर उमड़ता है जो अपने अंदर से निकलता है। उदाहरण क्या देखिएगा, एक और उदाहरण। आज आपका कोई विशेष मिठाई खाने को मन किया, परमेश्वर की कृपा प्रारब्ध के अनुसार वह मिठाई आपको मिल जाती है। मिठाई मिलते ही न मिलने तक मन चंचल था, उस मिठाई को पाने की चंचलता थी, बेचैनी थी। वह जैसे ही बेचैनी खत्म हुई, मिठाई आपको मिली, बेचैनी खत्म हो गई, आपने मिठाई खाई। आपको लग रहा है कि ये सुख मुझे मिठाई से मिला है, नहीं, संत महात्मा यहां समझाते हैं ये सुख मिठाई का नहीं है। उस मिठाई ने क्या किया है, जो आपके मन में मिठाई न मिलने की बेचैनी थी, वह बेचैनी दूर हुई, मन शांत हुआ, चित्त शांत हुआ, मानो मन साफ हुआ। उसके अंदर जो लहरें, बेचैनी की लहरें जो उठ रही थी, वह शांत हो गई। जैसे आप एक सरोवर में पत्थर मारो तो लहरें उठती हैं, आपको लगता है कि सरोवर का जल भी जो है स्तर वह भी बढ़ चढ़ रहा है, लहरें उसमें उठ रही हैं। ठीक इसी प्रकार से जब मन बेचैन होता है, चित्त बेचैन होता है, तो इनमें भी इस प्रकार की तरंगें, बेचैनी की तरंगें उठती हैं।
जैसे ये तरंगें शांत होती हैं तो आपका अपना प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। आप स्वयं आत्मा हो, आप स्वयं परमात्मा हो, आपका प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। वह आपको सुख का अनुभव देता है, वह आपको आनंद का अनुभव देता है। ये सुख मिठाई से नहीं है। हमें भ्रांति ये है कि ये सुख हमें मिठाई खाने से मिल रहा है। संत महात्मा समझाते हैं बिल्कुल गलत। उस दिन आपने देखा था, वस्तु किसी में सुख देने की सक्षमता नहीं है, किसी वस्तु में भी। एक ही वस्तु एक व्यक्ति के लिए महासुखदायी, वही वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए महादुखदायी। बच्चे का सुख अलग है, बड़े का सुख अलग है, विवाहिता का सुख अलग है। मानो ये इनका वस्तुओं के साथ संबंध नहीं है, मन के खेल हैं। मन शांत होता है तो उसे क्या चीज अच्छी लगती है, क्या उसके अनुकूल है, वह उसे सुख कहता है। जो उसके प्रतिकूल है वह उसे दुख कहता है। चित्त की शांति साधकजनों, मन की शांति यूं कहिएगा सुख का साधन है। क्या अर्थ है इसका? चित्त को कहीं बाहर से शांति लानी है? नहीं देवियों सज्जनों, चित्त का स्वभाव है शांति। ये सुख दुख जो उसमें आते हैं ये उसका स्वभाव नहीं है। जैसे एक कपड़ा, स्वच्छता उसका स्वभाव है। हुआ क्या है, कपड़ा गंदा हो गया तो उसकी स्वच्छता ढक गई। यही होता है ना देवियों, उस कपड़े की स्वच्छता जो है, सफाई जो है, जो साफ सुथरापन है, वह ढक गया। किसके कारण? मैल के कारण। ठीक इसी प्रकार से हमारा चित्त भी सदैव शांत रहता है स्वभावता, लेकिन उसमें दुख आता है, अशांति आती है, बेचैनी आती है, तनाव आता है, चिंता आती है। तो ये सब की सब चीजें उस शांति को ढक देती हैं। शांति कहीं जाती नहीं है, ढक जाती है। जैसे ही आप गंदा कपड़ा, मलिन कपड़ा आप धोते हो, मैल धुलती है, स्वच्छता फिर प्रकट हो जाती है। तो करना क्या है? अपने मन को स्वच्छ करना है, अपने चित्त को साफ करना है। शांति कहीं बाहर से नहीं आती है। भूल देवियों सज्जनों हमसे यही हो रही है। सब कुछ हमारे अंदर है और हम खोज रहे हैं बाहर। जिंदगियां मिट जाती हैं, जवानियां मिट जाती हैं इसमें, लेकिन वह सुख शांति जो अंदर बैठी हुई है वह कहीं बाहर से आपको नहीं मिलती। अंततः व्यक्ति निराश, हताश खत्म कर देता है अपने जीवन को, जीवन खत्म हो जाता है। आज साधक जनों, शांत भावना पर स्वामी जी महाराज ने प्रसंग का आरंभ किया था। आगे जिस दिन भी समय लगेगा इसी शांति पर चर्चा करेंगे। सुख एवं शांति साधकजनों, यही दो विषय हैं जानने योग्य, जिनके कारण हम ये सब कुछ करते हैं। सुख और शांति में अंतर पता होना चाहिए। ढूंढ रहे हैं शांति, प्रयास कर रहे हैं सुख पाने के लिए, कोई मेल जोल आपस में नहीं बैठता। सुख तो फिर जिसकी खोज कर रहे हैं वह तो नश्वर है, वह तो ट्रांजिटरी सुख है देवियों सज्जनों। दुख युक्त सुख है, वह अंततः आपको दुख देके ही मिटेगा, वह सुख नहीं है। शांति खोजिएगा, इस शांति प्राप्ति के लिए ही ये जीवन मिला हुआ है। तो आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।